बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कल 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 नाद कर रही गंगा के पवन तट पर आसी सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजा। द्वारपाल देख करके दंग रह गए और द्वारपालों ने कहा बाबा मैं अभी जाकर के आया। द्वारपाल ने जाकर के द्वारकाधीश भगवान से कहा हे द्वारकाधीश आपके दरवाजे पर मैंने लाखों हजारों श्रद्धालुओं को आते हुए देखा। कोई धन मांगने आया, कोई पुत्र मांगने आया, कोई राज्य मांगने आया, कोई नगर मांगने आया, कोई गोलोक मांगने आया, कोई साकेत मांगने आया, कोई बैकुंठ लोक मांगने आया। पहली बार आपके धाम पर एक ऐसा भक्त आया जो मांगने के नाम से डरता। और वो कोई राजा महाराजा नहीं है, वो कोई राजकुमार नहीं है, वो कोई ऋषि मुनि नहीं है, वो कोई धनवान नहीं है, वो कोई पैसे वाला नहीं है। कैसी दशा है उसकी? किसी से पगान जका तन पे प्रभु जान को आन बसो के ही ग्रामा। धोती फटी सिलती दुपटी अरुपान उपान की नहीं चाह। न उसके सिर पर पगड़ी, एक धोती को जगह जगह से उसने सिलकर के पहन रखा है और ऐसा लगता है जैसे उसने महीनों से भोजन नहीं किया हो। द्वार खड्यो तिज दुर्बल ब्राह्मण देखी रहो चकिदा अभिराम। ऐसा लगता है उसने महीनों से भोजन नहीं किया, तिरस्कार शरीर है उसका। वो पूछत दीन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुदामा। उसी समय भगवान दौड़ पड़े। न बाजूबंद का ध्यान है, न मुकुट का ध्यान है, न चरण पादुकाओं का ध्यान है। आगे आगे भगवान भाग रहे, पीछे पीछे सारा मंत्रिमंडल भाग रहा है। सारी द्वारकापुरी में हड़कंप मच गया कि ये कौन आ गया। भगवान ऐसे भाग रहे जैसे त्रिलोकी नष्ट होने वाली। जाकर के देखा द्वार पर खड़े हुए सुदामा जी को अपने अंक में भर लिया और गले से लगा करके सुदामा जी को वापस अपने महल में लेकर के आए और सिंहासन पर लाकर के सुदामा जी को बिठाया, स्वयं चरणों में बैठ गए। जैसे ही चरणों पर हाथ फेरा तो देखा बड़ी बड़ी बिरवाई फैल रही है, बड़े बड़े कांटे लगे हुए सुदामा जी के पैरों में। ऐसो बिहाल विवाहिन सो ये पद कंकट जाड़ी रहे पुनि जोए। आए महा दुख पायो सका तुम आए न आई किते दिन बीते। ए भैया तू एक बार तो आ जाता, एक बार तो कह देता मेरे से कैसी दशा हो गई तेरी। रानियों से कहा थोड़ा ना घड़े में जल लेकर के आओ, चरण धुलाओ, चरणामृत लो। सुदामा के समान तपस्वी ब्राह्मण मैंने आज तक नहीं देखा, इसको आने से मेरी द्वारकापुरी धन्य हो गई। अब तो समस्त प्रकार की रानियां मन में सोचने लगी कितना दरिद्र ब्राह्मण है। उसको आसन पर बिठा रखा है, स्वयं नीचे बैठे हैं। भगवान उनकी भाषा को समझ गए, उनके भाव को समझ गए, उनके विचारों को समझ गए। जोर से चिल्लाए भगवान, अरे रानियों इसको गरीब मत कहना, इसको दरिद्र मत समझना, इसके समान धनवान दुनिया में कोई नहीं है आज तक। अब तो भगवान के नेत्रों से जो अश्रुधारा बह रही है उससे सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। सुदामा जी के नेत्रों से जो अश्रुधारा बह रही है उससे भगवान का मस्तक गीला हो रहा है। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं
स्नान के जल से पाग धोए। सुदामा जी के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, उससे भगवान के नेत्रों से अश्रु धारा बह रही है, उससे सुदामा जी के चरण धुल रहे हैं। रानियां स्वर्ण घड़े में जल लेकर के आई, चरण धुलाए, चरणामृत लिया। 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए भगवान ने और सुदामा जी को अपने हाथ से खिला रहे हैं। देवता लोग आकाश में स्थित होकर के इस झांकी को निहार रहे हैं। देवता लोग आकाश से पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। सारी द्वारकापुरी इस झांकी को निहार रही है। भगवान सुदामा जी को अपने हाथों से भोजन करवाए। दोनों ही विद्वान हैं, एक ही गुरु के शिष्य हैं। रुक्मिणी जी कहने लगी, महाराज तुम्हारे अंदर व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है क्या? एक ब्राह्मण को तुमने रात्रि भर विश्राम करवाया, चरण धुलाए, चरणामृत लिया, भोजन करवाया, अब इसको कुछ दे तो दो। भगवान कह रहे, देखो देवी, यदि मैंने अब दे दिया ना, अब यदि इसको कुछ दे दिया तो विधान बदल जाएगा। ये अपने साथ में चावल की पोटली लाया, उसको वापस ले जा रहा है। पहले ये तो मुझे कुछ दे। यदि ये मुझे एक कण दान करेगा, मैं उसका दुगना, तिगना, चौगना, 10 गुना, 1000 गुना करके लौटाऊंगा। परमात्मा किसी का भार नहीं रखते। हम धर्म के कार्य में जो पैसा लगाते हैं, धर्म के कार्य में जो धन लगाते हैं, जब तक भगवान उसको दुगना, तिगना, चौगना, 10 गुना करके नहीं लौटा देता, तब तक वो भार भगवान के ऊपर चढ़ जाता। यदि ये मुझे एक कण दान करेगा, मैं उसका 1000 गुना, लाख गुना करके लौटाऊंगा। पहले ये तो मुझे कुछ दे। इसके बाद भी सुदामा जी ने पोटली नहीं निकाली तो भगवान ने पीछे से पोटली को खींच ली। सारे चावल बिखर गए। एक मुट्ठी चावल की खाई, यह लोक की संपत्ति देता हूं। दूसरी मुट्ठी चावल की खाई, परलोक की संपत्ति देता हूं। सुदामा जी इस दृश्य को देख रहे हैं और मनी मन विचार कर रहे हैं, देखो तो सही आज भी कितना नटखट है, बताओ कच्चे चावल खा गया। रुक्मिणी जी ने कहा, क्या सब कुछ इस भक्त को दान कर दोगे? कुछ अपने लिए तो बचाओ। भगवान कहने लगे, देवी, विप्र प्रसादा धरणी धरोह, विप्र प्रसादात् कमला वरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिता जितोहम्, विप्र प्रसादात् मम राम रामम्। इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरणीधर हुआ हूं, इन्हीं ब्राह्मणों की कृपा से मैं कमलावर हुआ हूं। और रुक्मिणी जी से कहने लगे, यही ब्राह्मण की कृपा मानना कि तुम्हारी पाती, तुम्हारी लगन पत्रिका मेरे तक पहुंचाई, नहीं तो तुम शिशुपाल के यहाँ पर होते। इन्हीं की कृपा है कि तुम आज मेरे यहाँ पर। सुदामा जी को इसी प्रकार से विदा किया। विश्वकर्मा को आदेश दिया, जैसी मेरी द्वारकापुरी है उसी प्रकार से सुदामापुरी का निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने रातों रात सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। अब तो सुदामा जी जब चले तो विचार करने लगे, बिना सोए तो नहीं पहुंचेंगे। एक वृक्ष की ओट में छुप करके जैसे ही लेटे तुरंत नींद आ गई। गरुड़ जी ने उठा करके और सुदामापुरी के निकट सुला दिया। नींद खुली, बड़े बड़े महल अटारी दिखाई दिए। विचार करने लगे, ये मैं कहां आ गया। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। अरे यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, मैल ही मैल कड़े। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा
यहाँ तो हती मेरी नारी सुशीला, दास ही दास खड़ी सुदामा मंदिर देख गए, सुदामा मंदिर देख गए। यहाँ तो था मेरा तुलसी का बेरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बेरवा, बाग बगीचा खड़ी ओ बागी बगीचा खड़े, मंदिर देख रहे, सुदामा जी को पहचान में नहीं आ रहा, क्योंकि पहले जब गए थे जब टूटी झोपड़ी थी, अब विश्वकर्मा जी ने महल बना दिए। इतने में सुशीला की नजर पड़ी, दौड़ करके आई, सुदामा जी के चरणों में गिर गई। सुदामा जी कहने लगे, देवी तुम कौन हो, मेरे चरणों में क्यों गिर रही हो? स्वामी मैं आपकी दासी जन्म जन्मांतरों की सुशीला। अरे सुशीला ये सब कैसे हो गया, ये सब क्या हो गया? बोले स्वामी ये सब तुम्हारी तपस्या का प्रभाव है। अरे क्या मैंने इसलिए तपस्या की थी, क्या मैंने इसलिए भजन किया था? सुशीला सुदामा जी को महल में ले गई। पहले तो तुलसी पत्र चढ़ाते थे भगवान को, अब तो 56 प्रकार का व्यंजन बना करके भोग लगा रहे हैं, हीरे मोती जड़ित माला पहना रहे हैं, तरह तरह की पोशाक पहना रहे हैं, सोने चांदी के थालों में भोजन भोग लगा रहे हैं, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं और बड़े ही सुंदर भाव में भगवान की आरती उतार रहे हैं। आरती करने के बाद में भगवान ने दर्शन दी। जैसे ही चतुर्भुज रूप के दर्शन हुए, सुदामा जी चरणों में गिर गए और कहा स्वामी मैंने ये सब कब मांगा आपसे? भगवान कहने लगे सुदामा धन आ जाना बुरी बात नहीं है, यदि धन नहीं होंगे तो धर्म कैसे होंगे? धन आ जाना कोई बुरी बात नहीं है, बुरी बात है धन की मदमत्ता, धन का अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। धन तो आना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन धन का अहंकार, धन का घमंड कभी नहीं आना चाहिए। इसी प्रकार से सुदामा जी भगवान का भजन करते हुए अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुए। इस कथा को जो सुनेगा सुनावेगा वो वैकुंठ धाम को चला जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। टीका गिर गया मोहन, वो माथे को टीका गिर गया मोहन। अरे अपने ही हो, अपने ही हो, अपने ही हाथ पे नजर मोहन, मेरे हाथ में दिल लगी। वो नखी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ में दिल लगी। हाय नखी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथ में दिल लगी। हो नथी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों में दिल लगी।
कुंडल गिर गयो मोहन, हो कान को कुंडल गिर गयो अरे कान को कुंडल गिर गयो मोहन, हो कान को कुंडल गिर गयो अरे अपने ही हाथ पे ना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी हो रथी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। कमर की कोंगनी खुल गई हो मोहन, कमर की कोंगनी खुल गई मोहन, कमर की कोंगनी खुल गई मोहन, कमर की कोंगनी खुल गई मोहन, अरे अपने ही हाथ बना जा रे मोहन, मेरे हाथ मेहंदी लगी हो रथी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। को बाजब खुल गयो मोहन, हो पैरों को बाजब खुल गयो मोहन, पाप को बाजब खुल गयो मोहन, पाप को बाजब खुल गयो मोहन, अपने ही हाथ पे ना जा रे हो, तेरे हाथ मेहंदी लगी हो रथी उलझी सुलझा जा रे मोहन, मेरे हाथों मेहंदी लगी। हो मेरे हाथ मेहंदी लगी है, तेरे हाथ मेहंदी लगी है, मेरे हाथों मेहंदी लगी है, मेरे हाथ मेहंदी लगी। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आदेश तट पर आसीन सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे राजा। एक समय क्या हुआ, भगवान के वंशज सभी बालक, एक दिन ऋषियों का सत्र चल रहा था। दुर्वासा आदि ऋषि बैठ करके ऋषि सत्र कर रहे थे, किसी विषय पर चर्चा हो रही थी। उसी समय जाम्बवंत एक वृक्ष की ओट में अपने चरण पर दूसरा चरण रख करके भगवान खड़े हो गए। वही जरा नामक व्याध आ गया है ना। ये भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है, भगवान का दूसरा स्वरूप है ये। जहां जहां भी भगवत की कथा होगी, जहां जहां भी श्रीमद् भागवत की कथा वाचन होगा, वहां पर मानो मैं स्वयं मौजूद रहूंगा। भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति है श्रीमद् भागवत महापुराण।
इसलिए तुम चिंता मत करो, जहां भी कथा होगी मैं वहीं पर मौजूद रहूंगा। इतना कह करके भगवान तो अपने धराधाम को छोड़ करके चले गए, इस पृथ्वी का भार उतार करके चले गए। और महाराज भगवान को जाने के बाद तुरंत ही कलयुग आ गया। द्वापर के अंत में भगवान का अवतार हुआ, द्वापर पूरा होते से कलयुग लग गया। और ये कलयुग देखते ही देखते आगे इतना बढ़ जाएगा। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजन ये कलयुग इतना बढ़ जाएगा कि सभी जगह पर धर्म सत्य का लोप हो जाएगा। जो जितनी ज्यादा चोरी कर सकेगा, झूठ बोल सकेगा, लोगों से बेईमानी कर सकेगा, वो उतना ही बड़ा विद्वान समझा जाएगा। सारी पृथ्वी पर अधर्म हो जाएगा, अत्याचार होने लगेंगे, कोर्ट मुकदमे में उन्हीं की जीत होने लगेगी जिसके पास में ज्यादा पैसा होगा, ताकत होगी, सत्ता होगी। और महाराज धीरे धीरे जब ये कलयुग बढ़ने लगेगा तो मनुष्य की आयु मात्र 20-30 वर्ष की रह जाएगी। गायों का आकार बकरियों के जैसे हो जाएगा। बादलों में बिजली तो बहुत चमकेगी लेकिन बरसात बहुत कम होगी। और कभी होगी भी तो कभी तो अनावृष्टि हो जाएगी, कभी अतिवृष्टि हो जाएगी, कभी अकाल पड़ेगा, कभी भूकंप आएगा, कभी बाढ़ आ जाएगी। कलयुग के राजा ऐसे हो जाएंगे महाराज, लुटेरे हो जाएंगे। उनसे त्रस्त होकर के जनता पहाड़ों में भाग जाएगी, पहाड़ों में जाकर के छुपने लगेगी। देखते ही देखते ये कलयुग इतना बढ़ जाएगा महाराज, चारों तरफ संसार में अधर्म ही अधर्म हो जाएगा, अनीति होने लगेगी, अत्याचार होने लगेंगे। ब्राह्मण का चिन्ह मात्र जनेऊ रह जाएगा। जाके जिसके बड़े बड़े बाल होंगे, बड़े बड़े नाखून होंगे, उसी को श्रृंगार माना जाएगा। युवक युवती परस्पर एक दूसरे की प्रीति से ही विवाह होने लगेंगे। गोत्र आदि सारी परंपरा धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। सारी पृथ्वी पर अधर्मियों का अत्याचार होने लगेगा। उसी समय में सांबल ग्राम में विष्णुसया नामक ब्राह्मण के घर पर कल्कि अवतार होंगे। बोलिए कल्कि नारायण भगवान की जय हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ेगा, जब जब पृथ्वी पर भार बढ़ेगा, तब तब प्रभु इस धराधाम का भार उतारने के लिए अवतार लेंगे। इसलिए मेरे प्यारे सज्जनों, धर्मो रक्षति रक्षति, धर्म की सदा जय जयकार करते चलो और हमारी जय जयकार तो अपने आप हो जाएगी। इस कलयुग में सनातन संस्कृति की रक्षा करना बहुत मुश्किल हो चुका है। आए दिन सनातन संस्कृति पर कुठाराघात होने लगे, लेकिन जैसे तैसे करके हमको सनातन को बचाना है, क्योंकि जो धर्म की रक्षा करेगा धर्म उसकी रक्षा करेगा। भगवान इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए समय समय पर आते रहेंगे। जरूरी नहीं है कि भगवान अपने रूप में आए, किसी भी महापुरुष के रूप में भेज सकते हैं, क्योंकि अब से पहले भी कई महापुरुष ऐसे आए हैं जिन्होंने आकर के सनातन संस्कृति की बागडोर संभाली है, धर्म की ध्वजा लहराई है। जब जब इस धर्म की हानि होगी तब तब प्रभु आकर के इस पृथ्वी का भार हल्का करेंगे, भार हरण करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में ऐसा ही होता रहा। सुखदेव मुनि वर्णन करने लगे, राजा अब बताओ मैं आपको और क्या सुनाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव अब मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता।
आपने मुझे सब कुछ सुना दिया। अब तो उसी समय राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि का पूजन किया। सुखदेव मुनि ने राजा परीक्षित से पूछा, राजन क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो? राजा परीक्षित ने उत्तर दिया, प्रभु गुरुदेव मैं तो आत्मा हूं, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, न आत्मा को कोई कष्ट पहुंचा सकता है, न आत्मा को कभी कष्ट होता है। मैं तो आत्मा हूं, मेरी आत्मा परमात्मा से मिल चुकी है, अब मुझे कोई भय नहीं है। इतना जब सुखदेव मुनि ने सुना तो राजा परीक्षित को आशीर्वाद देते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव मुनि का पात्र गाजनी से पूजन किया और सुखदेव मुनि वहीं से अपना कमंडल लेकर के अपने आसन से खड़े होकर के सीधे वन को निकल पड़े। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश। अब तो वो तक्षक चला जो राजा परीक्षित को श्राप लगा था ना, आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो 7वां दिन आ चुका था। वो तक्षक नाग चला राजा परीक्षित को डसने के लिए, तो बीच में एक आस्तिक नामक ब्राह्मण मिला। तक्षक ने ब्राह्मण से पूछा, तुम कहां जा रहे हो? बोले कि राजा परीक्षित है, मैंने सुना है कि आज उसको सर्प डसेगा, तो मैं उसको बचा लूंगा। तक्षक ने पूछा, तुम कैसे बचाओगे? बोले मैं मेरे मंत्रों के प्रभाव से उस राजा को बचाऊंगा। तुम उस राजा को क्यों बचाना चाहते हो? मैं उस राजा को इसलिए बचाना चाहता हूं कि वो धर्मात्मा राजा है, वो प्रजा पालक राजा है, इसलिए मैं उनको मरने नहीं दूंगा। तो बताओ कैसे बचाओगे? बोले तुम अपने जहर का प्रयोग करो। तक्षक ने एक पेड़ के ऊपर अपने जहर को उगला, जहर को गिरते से वो वृक्ष, वो पेड़ जल करके काला पड़ गया। आस्तिक नामक ब्राह्मण ने कमंडल में से जल लिया, मंत्र पढ़ा, जैसे ही वृक्ष के ऊपर छीटा वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। तक्षक ने सोचा कि ये तो मेरा सारा समीकरण बिगाड़ देगा। हाथ जोड़ करके विनती की, महाराज आप यहीं से वापस चले जाओ, ये विधि का विधान है, इसको कोई नहीं टाल सकता, होनी को कोई नहीं टाल सकता। समझा करके आस्तिक मुनि को वापस भेजा। तक्षक ने जा करके नाक वाले हिस्से पर राजा परीक्षित को डस लिया, लेकिन उस समय तक राजा परीक्षित की आत्मा परमात्मा से मिल चुकी थी। मात्र शरीर में पंच महाभौतिक शरीर था, जिसको जाकर के तक्षक ने डसा, जल करके खाक हो गया। ध्यान लगा करके देखो तक्षक कहां पर है। ब्राह्मणों ने ध्यान लगा करके देखा, महाराज वो तो इंद्र के सिंहासन से लिपट रहा है। ऐसा करो, ऐसा मंत्र बोलो कि इंद्र के सिंहासन सहित वो नीचे आ जाए। ऐसा मंत्र बोल करके सुहा करो, इंद्र सहित वो नीचे आ जाए। इतने में ब्रह्मा जी ने आकर के सर्प यज्ञ बंद करवाया। जन्मेजय को समझाया, सर्पों को मारने से पाप लगता है, तुम इनको निर्दोष जीवों को क्यों मारना चाहते हो? अरे तुम्हारे पिताजी का तो वैसे भी मोक्ष हो गया, उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई, अब निर्दोष जीवों को मारने से क्या फायदा होगा? ब्रह्मा जी ने आकर के सर्प यज्ञ बंद करवाया। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेशा नातस्त्वं नो यथा प्रभु। इसी प्रकार से भक्ति करते हुए जन्मेजय आदि वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुःख शमना तन्नमामि हरि परम। इस प्रकार से मैंने आपको ये श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई। अब इन 7 दिनों में जैसी गुरुदेव की मेरे ऊपर आज्ञा होती रही,
उसी प्रकार से मैंने आपको समस्त श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करवाई। अब इसमें कुछ गलती हो तो मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं, क्योंकि ये श्रीमद् भागवत की जो कथा है ना, ये अथाह सागर है। ये अथाह सागर है, इनका कोई पार नहीं पा सकता। शास्त्रों का, वेदों का, पुराणों का कोई पार नहीं पा सकता। यदि नियम पूर्वक कथा सुनी जाए तो 1 महीने में भी कोई पूरी नहीं कर सकता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, भगवान की अनंत कथाएं हैं। अनंत अलग अलग कल्पों में अलग अलग कथाएं आती हैं, इसलिए पूर्ण तो कोई है नहीं भगवान के सिवा। लेकिन मैंने फिर भी जैसी गुरुदेव की कृपा होती गई, मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया है। 7 दिनों में कुछ वाणी से, वचन से, मन से, क्रम से मेरे से यदि कोई भूल हुई, कोई गलती हुई तो मैं आप सभी लोगों से क्षमा चाहता हूं। और मेरा जन्म तो वैसे यहीं पास में छावा गांव है, वहां पर हुआ, लेकिन मैं आप ही लोगों के बीच में यज्ञशाला के पास में रहता हूं। यज्ञशाला के पीछे की तरफ मकान है, वहीं पर मैं रहता हूं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, यजमान परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। घनश्याम जी डायरेक्टर साहब जो हैं, उनके पूरे परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सुंदर आयोजन करवा करके ये धर्म का काम किया है। सभी लोगों को भलाई के लिए इन लोगों ने ये काम किया है। ये श्रीमद् भागवत तो कल्प वृक्ष है, इसके नीचे जो भी बैठ करके कथा सुनता है उसकी समस्त प्रकार की मनोकामना पूरी होती है, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है। आप सब भी धन्यवाद के पात्र हो। इस गर्मी में, बहुत गर्मी पड़ रही है अभी, इस गर्मी में आपने अमूल्य समय निकाल करके श्रीमद् भागवत की 7 दिनों तक कथा सुनी। आप सबकी श्रीमद् भागवत महापुराण द्वारकाधीश भगवान समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करें, आपकी समस्त इच्छा पूरी हो जाए। जिस भी कामना से आपने कथा सुनी है वो आपकी पूरी हो जाए। और धन्यवाद देना चाहूंगा कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने तन मन से सेवा की है और सेवा करके इस आयोजन को सफल बनाया है। सभी कार्यकर्ता जिन्होंने यहाँ पर सेवा की है 7 दिनों तक, वो सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप इसी तरीके ऐसे सुंदर अवसर आप लोगों के बीच में आते रहें। और धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे महाराज जी, जिन्होंने पाठ किया है, पूजा करवाई है, और इन्होंने पाठ पूजा करके और मुझे संबल दिया है। यजमान परिवार के पूर्वजों को वैकुंठ धाम पहुंचाने का प्रयत्न किया है, बड़ा सुंदर उपाय किया है, इसलिए ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। और हमारे संगीत वाले भैया, ये इन्होंने बड़े सुंदर सुंदर भजन हमको सुनाए, और आप लोगों को भी बड़े सुंदर भजन इन लोगों ने सुनाए। आप लोग भी सब धन्यवाद के पात्र हैं। साउंड वाले भैया, आपको भी धन्यवाद है, बड़ी सुंदर आपने आवाज बना करके रखी। जितने भी पंडाल में सभी लोग हैं, सभी को धन्यवाद है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय दे करके और भगवान की निर्मल पावन कथा श्रवण की। इसी तरीके से आप लोग कथा श्रवण करते रहो, इसी तरीके से धर्म की जय जयकार करते रहो, धर्म की ध्वजा इसी प्रकार से लहराते रहो, क्योंकि ऐसे अवसर बार बार नहीं आते हैं। कई जन्मों के जब पुण्य होते हैं तब जाकर के ऐसे सुंदर अवसर प्राप्त होते हैं। तो आप इसी तरह से भगवान की कथाओं को श्रवण करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। सजन सकारे